Students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 4, घमंड का फल। तो हमने इस चैप्टर में बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था कि वो जो हाथी थे वो नदी के किनारे नहाते थे, लेकिन जो हाथियों का सरदार था वो नदी के एकदम बीचों बीच जाकर नहाता था। और अब नहाते नहाते उनको मतलब इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि जो हाथियों का सरदार था वो डरता भी नहीं था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एक दिन जब वे नहा रहे थे, नहाते नहाते सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया तथा उसका पैर एक मगर ने पकड़ लिया। अब क्या हुआ, एक दिन नहाते नहाते जो सरदार था वो बहुत गहरे पानी में चला गया और उसका जो पैर था वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगर ने उसका पैर नहीं छोड़ा। सरदार हाथी दर्द से चिल्ला रहा था। सरदार ने बहुत कोशिश की कि मैं अपना पैर छुड़वा लूं, लेकिन उसका पैर उसने मगरमच्छ ने नहीं छोड़ा और वो जो सरदार हाथी था वो चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी सरदार को बुज़ुर्ग की बात ध्यान आई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और इस मुसीबत से उसने सोचा कि अब इस मुसीबत से मुझे भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। अब जैसे ही वो चिल्ला रहा था ना, तो उसे उस बुज़ुर्ग की बात ध्यान आई कि उसने बोला था कि तुम इतने गहरे पानी में मत जाओ, भगवान का डर रखो, लेकिन वो नहीं माना। और उससे जैसे उस बुज़ुर्ग की बात ध्यान आई तो उसे ये बात भी ध्यान आई कि अब मुझे इधर से कोई भी नहीं बचा सकता भगवान के सिवा। अब भगवान ही मुझे यहाँ से इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकते हैं। अतः उसने भगवान की स्तुति की। स्तुति मीन्स क्या होता है, उसने भगवान का ध्यान लगाया, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से आप बाहर निकालो। भगवान ने यह देखा कि हाथी मुसीबत में है, तब भगवान आए और हाथी को मगर से छुड़वाया। अब वो उसने भगवान की इतनी स्तुति की तो भगवान तो दयालु होते हैं, तो उनको उस पर मतलब दया आ गई और उन्होंने देखा कि ये मुसीबत में है, तो जो भगवान थे वो आए और उन्होंने हाथी का पैर मगरमच्छ से छुड़वाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। सरदार ने क्या किया, हाथी के पैर पकड़ लिए, सरदार ने क्या किया, भगवान के पैर पकड़ लिए। सरदार हाथी जो था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और नतमस्तक हो गया, यानी कि उनके पैरों में अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उसे उठाकर कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने उससे क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा कि तुमने गलत किया, ये वो है। भगवान ने सिर्फ उन्हें ये कहा कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो और कभी भी घमंड नहीं करो। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? फर्स्ट तो ये कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, और सेकंड क्या कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए बेटा, शब्दार्थ हैं। मुसीबत मतलब क्या होता है, परेशानी। पर्वत मतलब पहाड़। निडर मीन्स होता है बिना डर के, जिसको कोई डर ना हो, निडर। बुजुर्ग मीन्स बड़े बूढ़े, जो हमसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो हमसे एज में बड़े होते हैं, जिनको सारी बातें पता होती हैं, उन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं। नतमस्तक मीन्स क्या होता है, झुककर नमस्कार करना। हिम्मत मतलब हौसला। अब देखो बेटा, पेज नंबर ये है आपका 25, बुक वर्क है। नदी में कौन रहता था नदी में, मगर, सांप या कछुआ? कौन रहता था? मगरमच्छ रहता था। ठीक है। फिर है भगवान किसके बुलाने पर आए? भगवान को किसने बुलाया था और किसके कहने पर भगवान आए? सरदार हाथी ने। जब सरदार हाथी ने भगवान की स्तुति की तब भगवान आए। सरदार हाथी ने किसके पैर पकड़े? जो सरदार हाथी थे उसने किसके पैर पकड़े थे? भगवान के, क्योंकि जब भगवान ने उसको मुसीबत से बाहर निकाला तो उसने भगवान के पैर पकड़ लिए। अब देखो बेटा, ये आपके फिलअप्स हैं। फर्स्ट है, डैश पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। कहाँ पे हाथियों का एक झुंड रहता था? चित्रकूट पर्वत की तराई पर। ठीक है, चित्रकूट नाम का एक पर्वत था, वहाँ पर। सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे। जो सभी हाथी थे वो कहाँ पर नहाने जाते थे? नदी में नहाने जाते थे। ठीक है। सरदार हाथी को बहुत डैश था। जो सरदार हाथी था उसको क्या था? बहुत ज़्यादा घमंड था। वो सोचता था मेरे जैसा कोई है ही नहीं, है ना। हाथी का पैर डैश ने छुड़वाया। हाथी का पैर किसने छुड़वाया था? हाथी का पैर भगवान ने छुड़वाया था। फिर जैसे भगवान ने उसका पैर छुड़वाया, उसने क्या किया था? भगवान के पैर पकड़ लिए थे। तो बेटा आज के लिए ये आपका क्या हो गया, ये MCQ हो गए।
और ये फिलअप्स हो गए। और शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। MCQ और फिलअप्स ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर और बाकी बुक वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, लाइव क्लास में आपको डेली आना है, क्योंकि आपको पता है लाइव क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम जो आपको 40 मिनट्स में पढ़ा सकते हैं वो 10 मिनट्स या 5 मिनट्स या 6 मिनट्स की वीडियो में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो लाइव क्लास में आपको ज़रूर आना है और आपकी अटेंडेंस इंक्लूड होगी, आपको पता है आपके मार्क्स में। सो सभी बच्चे लाइव क्लास में ज़रूर आएंगे और इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे, ओके। थैंक यू।